वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम एक मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। मिसिंग डीआई आपके कुछ एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि ये एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में भी पूछी जाए, तो इसलिए पहले से ही आपको प्रिपेयर होना होगा। और जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आधारित होगा, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करके एक डीआई हमने बनाई है और इस डीआई में डमी डेटा दिया गया है और ये इसका सेट बनोगा। आने वाले टाइम पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी सेट हम डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी डीआई डाली जाए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छाएं रख सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स उन तक आते भी रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो यहाँ पर डमी डेटा दिया है इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। इसमें क्या है कि कुछ कंपनीज हैं जैसे कि विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, सैमसंग, एप्पल और गूगल, ये कंपनीज हैं और इनके कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट, ये चार चीज़ें दी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत बेसिक सा फंडा। अगर आपने हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि अगर आपको सीपी दिया है तो आप सीपी से एसपी बहुत आसान से निकाल सकते हैं। और सीपी से एसपी निकालने के लिए आपको दो चीज़ें बीच में दी होती हैं, एक प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। इसमें से कोई भी एक चीज़ दी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट परसेंट की बात की जा रही है, तो लॉस को तो आप भूल जाओ। मतलब आपको अगर सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप एसपी निकाल दोगे। अगर आपको एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक बहुत सीधा सा तरीका यह है कि एक चीज होती है सीपी और दूसरी चीज है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब यहां पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, एज्यूम कर लो कि आपको प्रॉफिट दिया है 200 रुपए का, एज्यूम कर लो। तो ये जो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इन 200 रुपए को ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, सीपी से, इनटू 100 कर देंगे, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। देखो इन चीज़ों को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है। दूसरी चीज़, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें जो फिलिंग करने होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो एक तरह से बात की जाए कि कुछ ब्लैंक्स होते हैं इसमें, ठीक है, तो कभी भी ब्लैंक को फिल मत करना। आप सोचोगे कि यार विप्रो में 3800 केवल कॉस्ट प्राइस दिया है, अब इसका सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट तो दिया नहीं है, तो बाकी चीज़ों को पहले निकाल के फिल कर लेते हैं। ये गलती मत करना, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि जो हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें जो 50% डेटा है वो आपको कहाँ मिलता है, क्वेश्चंस में मिल जाता है। इस वजह से ये डीआई देखने में थोड़ी सी लगती है कि ये बन नहीं पाएगी, लेकिन क्वेश्चन सबसे आसानी से बन जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अब इसमें कहा गया है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट फॉर द कंपनी गूगल। अब गूगल वाला कॉलम ये है, गूगल के लिए आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस एसपी और प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होगा। ठीक है। अब देखो गूगल के लिए आपका सीपी कितना दिया है, ये दिया है 32,000 रुपए, 32,000। ठीक है। और प्रॉफिट आपको 4,000 का दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है, 4,000 रुपीज का। पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अब ये मुझे पता है कोई चीज 32,000 रुपए की और उस पर मैं 4,000 का प्रॉफिट ले रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं उसको सेल कितने में कर रहा हूं, 32,000 प्लस 4,000 मतलब कि 36,000 में अगर मैंने उसको सेल किया है और 32,000 में मैंने उसको परचेस किया था, तो अल्टीमेटली मैंने प्रॉफिट कितने का कमाया, 4,000 रुपए का। अब विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है तो सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। दूसरी चीज पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट जो आया है 4,000 का और ये किस पर होगा, सीपी पर होगा। सीपी हमारा कितना है, 32,000, यहाँ पर इंटू 100 कर दो। तो अगर आप 4,000 से इसको काटोगे तो ये 8 बार कटेगा, पूरा पूरा 4 की टेबल आपको आती है। अब 100/8 लिखोगे तो 100/8 कितना होता है, ये होता है 12.5% यहाँ से। तो अल्टीमेटली आपकी दोनों वैल्यूज यहाँ पर, दो आंसर जो थे वो दोनों निकल कर आ गए। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, उसकी भी हम बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा कंडीशनल है, इसमें एक कंडीशन दी है, इफ द प्रॉफिट ऑफ सैमसंग कंपनी इज 1,000 रुपीज मोर देन द प्रॉफिट ऑफ विप्रो। मतलब कहा गया है कि सैमसंग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो विप्रो कंपनी के प्रॉफिट से 1,000 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख लो कि विप्रो का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो विप्रो में आओ और विप्रो का प्रॉफिट 2,000 दिया है, तो विप्रो के प्रॉफिट में 1,000 रुपये आप ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया, 3,000 रुपये आ जाएगा। और ये 3,000 रुपये अब किसका प्रॉफिट हो गया, अब ये प्रॉफिट हो गया सैमसंग का। ठीक है। अब इसके बाद कहा गया देन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ सैमसंग कंपनी। अब मुझे सैमसंग का प्रॉफिट पता चल गया है, तो देखो प्रॉफिट में जाओ और यहाँ पर सैमसंग में आप एंट्री फिल कर सकते हो अगर करना चाहो
3000 मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। अब सैमसंग का मुझे 30,000 क्या है कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है। तो आप देख लो कि सैमसंग के लिए बात की जाए दोस्तों, तो ये आपको सीपी दिया हुआ है कितना 30,000, ठीक है, और प्रॉफिट मुझे दिया है कितना यहाँ पर 3000। तो वैसे ही मैं अपने आप बता सकता हूँ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30,000 में 3,000 जोड़ दो, 33,000 आपका ये क्या हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया। अब ये पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है सैमसंग कंपनी का। तो प्रीवियसली क्वेश्चन की तरह प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी कितना है 30,000 इंटू 100। तो ये कितने बार कटेगा, ये कट जाएगा 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब 10 से अगर आप इस 100 को काटोगे तो कितना अल्टीमेटली मिल जाएगा आपको 10%, ठीक है। तो 10% हमें प्रॉफिट यहाँ से सैमसंग कंपनी के लिए मिल गया। कुछ नहीं है, केवल आपको डेटा से डेटा बनाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। इसमें कहा गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कंपनी एसेंचर। आपको क्या करना है, एसेंचर कंपनी का प्रॉफिट परसेंट बताना है। फिर कंडीशन क्या दी है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेंचर इज 3/10 ऑफ द सीपी ऑफ एप्पल कंपनी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन आपको रिलेट करवा रहा है, ठीक है। रिलेट ये करा रहा है कि पूछ रहा है कि आपसे एसेंचर का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब कि एसेंचर का प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। एसेंचर ये कंपनी है और इसका प्रॉफिट परसेंट आपसे ये वाली वैल्यूज को पूछ रहा है। रिलेट क्या कर रहा है कि सीपी जो है एसेंचर का, ठीक है, एसेंचर का सीपी है वो क्या है, वो 3/10 है। किसका 3/10 है, सीपी ऑफ एप्पल कंपनी। तो हम कह सकते हैं सीपी ऑफ एप्पल ये है। अब देखो एप्पल का क्या आपको कॉस्ट प्राइस दिया, ये भी नहीं दिया, तो आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा मत करना। अब सबसे पहले आप यहां पर क्या करो कि एप्पल का सीपी निकाल दो। तो एप्पल में आओ और यहां पर एप्पल का क्या दिया आपको, सेलिंग प्राइस दिया है 44,000 और 10% इस पर प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। 44,000 दिया है यहाँ पर और 10% हमें प्रॉफिट दिया है। तो एप्पल का एसपी कितना है 44,000 और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, ये दिया आपको 10%। तो देखो सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, 44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, और 10% है तो इसको हम क्या 110% लिखेंगे। अब देखो ये जीरो से ये वाला जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब 11 से अगर इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा और फिर यहाँ पर ये 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगे और ये वाले 2 जीरो हमारे एज इट इज आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीपी कितना निकल कर आ गया, 40,000 जो है ये सीपी निकल कर आ गया। तो यही जो सीपी आया है इसका क्या है 3/10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसेंचर का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे 3/10 इंटू सीपी ऑफ एप्पल। तो इसका हम 40,000 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब देखो 10 से आप इसको काटोगे तो कितना मिलेगा 4,000, 4,000 इंटू 3,000 कितना आ गया 12,000 जो है ये आपका एसेंचर का सीपी अब मुझे मिल गया कितना है 12,000 रुपये। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है आपसे। अब एसेंचर का आपको सीपी निकल के आ गया कितना 12,000 और सेलिंग प्राइस एसेंचर का दिया है 20,000, ठीक है। यहीं पर मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ये कितना है सीपी है और ये कितना है एसपी है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, डिफरेंस वही होगा प्रॉफिट। डिफरेंस यहाँ पर निकाल दो 12 और 20 के बीच में कितना है 8,000 का। तो एसेंचर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8,000 रुपये का, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो देखो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 8,000 और ये किस पर होंगे 8,000, ये होंगे सीपी पर, दैट मीन्स 12,000 पर इंटू 100, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 4 से इसको मैंने 2 बार काटा और 4 से इसको 2/3 इंटू 100, तो यहाँ से कितना हो गया 200/3 और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा 66 होल 2/3%। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट यही है, आपको कहीं का डेटा दिया होता है कहीं का पूछ लिया जाता है तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन स्टेप्स हो जाते हैं। तो यही है कि जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकता है। फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको प्रॉफिट अर्न बताना है कि टीसीएस कंपनी का कितना प्रॉफिट अर्न है। टीसीएस ये कंपनी है, अब इसका प्रॉफिट अर्न पूछा है तो देखो इसका सीपी आपको दिया है और प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है, ठीक है। तो सीपी अपने आप में क्या होता है 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी दी है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ से क्या करो कि आप 1% निकाल दो, 1% निकाला कितना आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से आपसे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 15% दिया है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट जब 15% दिया है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीपी अगर 100% है
और एसपी जो है ये कितना दिया है, ये आपको एसपी नहीं, प्रॉफिट परसेंट जो है ये कितना दिया है, 15%। ठीक है, तो सीपी में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दोगे तभी तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 115% यहाँ पर अल्टीमेटली हो गया। तो आप क्या करो, यहाँ पर 115% की वैल्यू निकाल दो, एसपी निकाल दो, सेलिंग प्राइस। तो क्या करना है, इसमें 115 की मल्टीप्लाई आपको और करनी है, 50,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 115। ठीक है, अब जैसे ही आप 115 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 115 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 575, और आपका क्या बनता है यहाँ पर 2 जीरो आपके एज इट इज आ जाते हैं। तो 57,500 रुपये ये आपका एसपी आ गया। सीपी कितना था, 50,000 दिया था। अब इनके बीच का डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 7500 रुपये। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट अर्न कितना हो, तो प्रॉफिट आपको 7500 रुपये का हुआ। ठीक है, डायरेक्टली ओरल क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे। पेन का यूज आपको कम करना होगा अगर एग्जामिनेशन में आप कैलकुलेशन स्टेप्स को अवॉइड करते हैं तब। फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस विद सेलिंग प्राइस फॉर द कंपनी विप्रो। क्वेश्चन आसान है, प्रोपोर्शन का मतलब ही रेशियो होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, कभी कभी क्या लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस विद सेलिंग प्राइस फॉर द कंपनी विप्रो। ये बात दोनों एक ही है। तो देखो विप्रो का सीपी कितना दिया हो, विप्रो का जो है कॉस्ट प्राइस है ये आपको 38,000 दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा विप्रो का सीपी और रेशियो किसके साथ निकालना है, एसपी के साथ निकालना है। तो सीपी दिया है 38,000 यहाँ पर। अब देखो इसका सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है लेकिन प्रॉफिट पता है। तो अगर 38,000 में 2,000 में जोड़ दूं तो ये कितना प्रॉफिट मुझे यहाँ पर पता चलेगा, कितना आ जाएगा, ये 40,000। तो 40,000 इसका प्रॉफिट हो गया। तो 40,000 आप यहाँ पर रख सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 38/40 2 से काट दो, 2 से 19 बार जाएगा और नीचे 20 बार जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना प्रोपोर्शन में है, 19:20, मतलब कि 19:20 जो है ये आपका कंपनी विप्रो के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का प्रोपोर्शन, ये रेशियो निकल कर आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों एक हम और सेट जो है वो आगे सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ अलग तरह से कुछ क्वेश्चन टाइम स्पीड के ऊपर भी बनते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे जो ब्लैंक वाली डीआई आती है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली, तो ये आप क्वेश्चन हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर currentaffairsfunda@gmail.com पर। तो दोस्तों डीआई की बाकी वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अदर जो वीडियोस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक का पेज यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को यूज कर सकते हैं currentaffairsfunda.com। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।